गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हमने ऑर्डर 1 स्टार्ट किया था, पार्टीज टू सूट्स। उसके अंदर हमने रूल 1 to 5 ले लिया था। उससे आगे नेक्स्ट रूल 6 से शुरू कर रहे हैं आज। 6 का टाइटल है जॉइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पार्टी है उनको एक सूट के अंदर ज्वाइन किया जा सकता है। इसके अंदर लैंग्वेज है द प्लेंटिफ में, कि प्लेंटिफ अगर चाहता है तो एट हिज ऑप्शन, उसके पास में ऑप्शन रहेगा ये जॉइन एज पार्टीज टू द सेम सूट, कि जो पार्टी सेम सूट की है उनको ऑल और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली, वो चाहे तो सबके खिलाफ अलग अलग सूट फाइल कर सकता है या उनमें से किसी एक पर्सन के खिलाफ अलग से सूट फाइल कर सकता है, और जॉइंटली एंड सेवरली, या उनमें से कुछ लोगों को ज्वाइन कर सकता है और कुछ लोगों के लिए अलग अलग कर सकता है जो लाइबल है ऑन एनी वन कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी लाइबिलिटी किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और उसमें वो पार्टी भी इंक्लूड रहेगी जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्टी थी, या हुंडी के अंदर, या प्रॉमिसरी नोट्स के अंदर, उन सब में भी ये रूल एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट रूल 7 है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट, कि जब अगर वादी को ये भ्रम रहता है कि उसको किससे अपना रिड्रेस लेना है, उपचार लेना है, तो उस केस में ये रूल 7 दे रखा है वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम होम ही इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन रिड्रेस। कि जब प्लेंटिफ को ये डाउट है कि वो कौन से व्यक्तियों से अपना उपचार प्राप्त कर सकता है या उसका नतीजा प्राप्त कर सकता है, ही में जॉइन 2 और मोर डिफेंडेंट्स, वो उस केस में 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट को ज्वाइन कर सकता है इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लायबल। और वो इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए कि उनमें से कौन सा डिफेंडेंट है जो लायबल है और उसकी लिमिट क्या है एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस सीमा तक उसकी जिम्मेदारी है, मे बी डिटरमाइंड एज बिटवीन ऑल पार्टीज़। और इसका तय करने के लिए वो ऑर्डर प्राप्त कर सकता है कि उन सब पार्टियों में से कौन कितना जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है या कौन नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट रूल 8 है वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट, कि कोई एक व्यक्ति दूसरों के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है या डिफेंड कर सकता है अगर उन सबका इंटरेस्ट सेम हो। ये है रूल 8 का टाइटल। इसके अंदर सब रूल 1 है वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सनस हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, कि जब बहुत सारे व्यक्ति है और उन सबका इंटरेस्ट एक सूट के अंदर समान है, तो उस केस में ए है वन और मोर ऑफ सच पर्सनस में, कि एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से सूट फाइल कर सकते हैं। सू और बी सूड, वो सूट फाइल कर सकते हैं या उनके खिलाफ सूट फाइल हो सकता है, और में डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सनस सो इंटरेस्टेड, या उनमें से कुछ लोग उस सूट को डिफेंड कर सकते हैं उनके बिहाफ पे या उनके फ़ायदे के लिए, जो भी व्यक्ति उस सूट के अंदर इंटरेस्टेड है उनके बिहाफ पे वो डिफेंड कर सकते हैं। बी है द कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सनस में सू और बी सूड, और कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति सूट फाइल कर सकते हैं या उनके खिलाफ सूट फाइल हो सकता है या वो डिफेंड कर सकते हैं उस सूट को ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सनस सो इंटरेस्टेड। और कोर्ट इस तरह से डायरेक्शन दे सकता है कि वो उन व्यक्तियों के बिहाफ पे वो डिफेंड करे या उन व्यक्तियों के फ़ायदे के लिए वो सूट में डिफेंड करे जो भी इंटरेस्टेड पर्सनस हैं उनके लिए। नेक्स्ट सेकंड सब रूल है द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल 1, के कोर्ट ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ पे परमिशन या डायरेक्शन दिया गया है रूल 1 के अंदर, सब रूल 1 के अंदर, एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस, उस केस में अगर वादी के खर्चे पे गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, कि उन सभी व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, आइदर बाय पर्सनल सर्विस, या तो पर्सनल उनको सर्विस की जाएगी नोटिस की, या फिर और वेयर बाय रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सनस और एनी अदर कॉज, या बहुत सारे व्यक्ति हैं या इसी तरह के किसी और कारण से इस तरह से सर्विस रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो उस केस में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देके
अगर कोर्ट को जैसा डायरेक्शन देना है उस हिसाब से उसको नोटिस दिया जाएगा। थर्ड सब रूल है इसके अंदर, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 के कोई भी व्यक्ति जिसके बिहाफ पे या जिसके फ़ायदे के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया गया है या डिफेंड किया गया है सब रूल 1 के अंदर, में अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट, वो उस केस में वो कोर्ट में इस बात के लिए अप्लाई कर सकता है कि उसको पार्टी बनाया जाए उस सूट के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ सब रूल है, नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन सच सूट शैल बी अबेंडन्ड, कि अगर कोई भी क्लेम किया गया है ऐसे सूट के अंदर तो उसका कोई भी पार्ट को त्यागा नहीं जा सकता है अंडर सब रूल 1 कि जो सब रूल 1 में क्लेम किया गया है। एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23, और न उस सूट के किसी पार्ट को विड्रॉ किया जा सकता है। एंड नो एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड, और न किसी तरह का एग्रीमेंट किया जा सकता है, न कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, न उसको सेटिस्फेक्शन किया जा सकता है। शैल बी रिकॉर्डेड इन एनी सच सूट अंडर रूल 3 ऑफ दैट ऑर्डर, कि उस ऑर्डर के तहत इस तरह का न तो एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट नहीं किया, सेटिस्फेक्शन नहीं किया जा सकता है अनलेस द कोर्ट इज़ गिवन एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस, जब तक कि कोर्ट ने वादी के खर्चे पे इस बात का नोटिस नहीं दिया हो सभी व्यक्तियों को जो इंटरेस्टेड पर्सनस हो, नोटिस टू ऑल पर्सनस सो इंटरेस्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल 2। नेक्स्ट फिफ्थ सब रूल है, वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस इन द सूट और डिफेंस, कि जब कोई भी व्यक्ति जब दूसरों के बिहाफ पे इस रूल के तहत सूट फाइल किया है जिसने या डिफेंड कर रहा है और वो ड्यू डिलिजेंस से प्रोसीड नहीं करता है अगर सूट में या डिफेंस में, द कोर्ट में सब्स्टिट्यूट इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, उस केस में कोर्ट उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को सूट के अंदर सूट फाइल को प्रोसीड करने के लिए या डिफेंड करने के लिए जो सेम इंटरेस्ट का व्यक्ति अगर हो उस सूट के अंदर उसको रिप्लेस कर सकती है। ये फिफ्थ सब रूल में दे रखा है। नेक्स्ट सिक्स्थ सब रूल है, अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर दिस रूल शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स, कि ऐसे सूट में अगर कोई डिक्री पारित होती है इस रूल के तहत तो वो सारे व्यक्तियों पे बाइंडिंग रहेगी, ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड, कि जिनके बिहाफ पे या जिनके बेनिफिट के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया गया है या डिफेंड किया गया है उनके सबके ऊपर ये बाइंडिंग रहेगी। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन्स हु सू और सूड आर और डिफेंड हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, के इस उद्देश्य से कि जो पर्सन सूट फाइल कर रहे हैं या जो डिफेंड कर रहे हैं उनका सबका सेम इंटरेस्ट है या नहीं है उस सूट के अंदर, उसके लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश दैट सच पर्सन्स हैव द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज द पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट द सूअर आर सूड और डिफेंड द सूट एज द केस में भी। तो उस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि उन सब व्यक्तियों ने सेम कॉज ऑफ एक्शंस के बिहाफ पे वो सूट फाइल किया है या डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे जो भी केस होगा उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये रूल 8 था। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।